मई 16 में मनीषा का फेसबुक अकाउंट से एक स्टेटस शेयर हो गया। वो था एस्ट्रो पंकज शर्मा का। एस्ट्रो पंकज शर्मा ने नेपाल के राप्रपा के नेता रविंद्र मिश्र को भारत के महान शहीद भगत सिंह से तुलना करके व्याख्या किया है। एस्ट्रो पंकज शर्मा ने आई सॉ द इमेज ऑफ भगत सिंह इन रविंद्र मिश्र लिखकर एस्ट्रो पंकज शर्मा ने यह जताने की कोशिश की कि जिस तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह ने योगदान किया था और शहीद भगत सिंह का व्यक्तित्व जैसा था, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व राप्रपा के नेता रविंद्र मिश्र का है। इस तरह से इंटरप्रेट करके उन्होंने फेसबुक में स्टेटस लिखा। तो एस्ट्रो पंकज शर्मा का जो स्टेटस है उसको शेयर किया हमारी नेपाल की अभिनेत्री, भारत की अभिनेत्री, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने। ठीक है, अपना अपना विवेक है, अपना अपना बुद्धि है, अपना अपना धारणा है, अपना अपना सोच है, सोच अपना अपना, प्रतिक्रिया अपना अपना। लेकिन मैं एक गंभीर प्रश्न खड़ा करने जा रहा हूं एस्ट्रो पंकज शर्मा जी से। आपने नेपाल के राप्रपा के नेता रविंद्र मिश्र के बारे में आप कितने जानते हैं? आपको मालूम तो है वो किन धरातल में खड़े हुए नेता है? रविंद्र मिश्र नेपाल में राजशाही बहाली के आंदोलन में लगे हुए हैं। तो भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ महान स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। भारतीय जनताओं ने अपने बलिदान दिए। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबने मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। नेपाल के पीपी कोइराला ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और पटना के हजारीबाग जेल में वो पड़े हुए थे। अंग्रेजों ने हमारे नेता बीपी कोइराला को भी गिरफ्तार करके पटना के हजारीबाग जेल में कैद किया था और उसी जेल में भारत के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से बीपी कोइराला का मुलाकात हो गई और उन्हीं से प्रेरणा लेकर बीपी ने एक पर्चा जारी किया और नेपाल के राणाशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ और नेपाल में प्रजातंत्र का बहाली हो गया। तो उस वक्त जो प्रजातंत्र बहाली हुआ उसको नेपाल के राजशाही ने 2017 साल में उसके गला घोंटकर कू किया, सैनिक कू किया और 30 वर्ष तक नेपाल में पंचायती शासन लादा, जनता को दबोचा। हमारे मौलिक हक, लोकतांत्रिक अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम और मानवाधिकार को दबोचा राजशाही ने। तो उसके विरुद्ध नेपाली जनता ने लंबे समय से संघर्ष किया, आंदोलन किया और बीपी कोइराला की नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस ने भद्रावज्ञा आंदोलन किया, अनेक आंदोलन किया। नेपाल के कम्युनिस्ट लोगों ने नेपाली कांग्रेस से मिलकर 2046 साल में 1990 में बृहत जन आंदोलन किया और मुल्क में राजशाही का निरंकुश तंत्र समाप्त होकर संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हो गया। उसके बाद फिर राजा ज्ञानेंद्र ने कू किया और उसके विरुद्ध फिर माओवादी ने जनयुद्ध किया। नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले लगायत विभिन्न 7 संसदवादी दल और माओवादी के बीच दिल्ली में
बारहबुदी समझदारी हो गया और उसके बाद आंदोलन का आंधी बेरी, आंदोलन का उफान उमड़ पड़ा और फिर नेपाल में राजशाही समाप्त होकर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना हो गया। तो एस्ट्रो पंकज शर्मा जी से मैं पूछता हूं, आप अगर शहीद भगत सिंह को ढूंढना है, अगर शहीद भगत सिंह का बिंब ढूंढना है, तो नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में मारे गए शहीद के बीच से ढूंढिए। जो नेपाल में गणतांत्रिक आंदोलन के क्रम में मारे गए, वो बलिदानी पूर्ण शहीद के भीड़ में आप शहीद भगत सिंह को ढूंढिए, जो लोकतंत्र के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर गए। जो लोग नेपाल में हजारों शहीद के बदौलत, हजारों शहीदों के बलिदान के बदौलत हासिल हुआ इस संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और फिर नेपाल में राजशाही स्थापना करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लीडर को आप शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, तो क्या ये शहीद भगत सिंह का अपमान नहीं? शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता प्रेमी नेता थे। शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता पक्षधर नेता थे। वो किसी भी तानाशाही, किसी भी राजशाही, किसी भी औपनिवेशिक दासत्व के पक्ष में नहीं थे। वो स्वतंत्रता के विराट अर्थ के विराट लीडर थे। तो आप उस लीडर को उस पात्र से तुलना कर रहे हैं। उस पात्र के थोपड़े में आप शहीद भगत सिंह को देख रहे हैं, जो राजतंत्र पुनर्स्थापना के आंदोलन में काठमांडू में तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है, आपराधिक गतिविधि कर रहा है, और उसके ऊपर क्यों मुद्दा मामला चल रहा है। तो आप किस मायने से कह सकते हैं एस्ट्रो पंकज शर्मा जी कि भारत के शहीद भगत सिंह और रविंद्र मिश्र का अभियान एक ही है? आप भली भांति जानते हैं कि रविंद्र मिश्र राजतंत्र के पक्ष में खड़े हुए एक नेता है। लंबे समय तक बीबीसी में पत्रकारिता करके, पत्रकारिता क्षेत्र में लग के, पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय होकर फिर जब वो नेपाल लौट आए तो उन्होंने टाइम पास के लिए राजनीतिक विधा अपनाया है। वो जड़ से राजनीति में समाहित नहीं हुए हैं। वो एक मौका परस्त अवसरवादी पात्र है। तो उस मौका परस्त अवसरवादी पात्र को आप शहीद भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। तो मैं एक शहीद भगत सिंह का एक फैन हूं, एक उनकी मार्ग को, शहीद भगत सिंह की मार्ग निर्देशन को, शहीद भगत सिंह की सोच को समर्थन करने वाला एक नेपाली नागरिक हूं। मेरे दिल में चोट पहुंचा है जब आपने रविंद्र मिश्र की मुहार में शहीद भगत सिंह का बिंब देखा। और ऐसी घटिया फेसबुक स्टेटस को जब शेयर किया मनीषा कोइराला ने, जो बीपी कोइराला की नातिनी है, पोती है, बीपी कोइराला, जननेता बीपी कोइराला का पोती मनीषा कोइराला ने ऐसी घटिया फेसबुक स्टेटस शेयर किया जिसमें कहा गया है कि नेपाल के नेता रविंद्र मिश्र भगत सिंह जैसे है। तो मुझे ताज्जुब लगता है कि किसी भी पात्र के मूल्यांकन का कसी क्या होता है। कुछ लोग दुर्गा प्रसाई में गुंजालो दिख रहे हैं, कुछ लोग रविंद्र मिश्र में शहीद भगत सिंह देख रहे हैं। तो जो वास्तव में शहीद भगत सिंह जैसे हैं, तो वास्तव में गुंजालो जैसे हैं, तो वास्तव में चे गुवेरा जैसे हैं, तो वो कौन है? उसे क्या कहा जाए? जब आप किसी चोर को
साधु कहते हो, तो यक्ष प्रश्न तो खड़ा होता है कि साधु कौन है, साधु क्या है, साधु को कैसे देखें हम। इसलिए एस्ट्रो पंकज शर्मा जी, आप भविष्यवाणी कीजिए। फलित ज्योतिषी का व्यापार फर्स्ट आने में आपका मेजर भूमिका है। आप भूत वर्तमान भविष्य बताइए, लेकिन राजनीतिक विषय में, राजनीतिक पक्ष में और नेपाल के अंदरूनी मामला में जब आपको कुछ मालूम नहीं, तो क्यों कुछ इंजेक्ट करते हो यहां। तो पंकज शर्मा जी, मेरा विनती है, आप उतना ही विषय में बोलिए जिसके बारे में आपको जानकारी हो। तो रविंद्र मिश्र के बारे में आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो किसी ने कह दिया तो आप उसके भावुतों में मत लागिए। ये भावुतों का अर्थ ये नेपाली है, उसके लकीर के फकीर मत बनिए। तो मनीषा कोइराला जी, आप भी बीपी कोइराला का पोती होकर बीपी कोइराला को बदनाम मत कीजिए। इतना ही आज काफी है।